आज हम सेकेंड इकाई की कविता वर्ष ही जलद ये देखने वाला है। बरस ही जलद किसकी कविता है? गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी, इनकी कविता है। प्रस्तुत कविता, इसमें उनका जन्म 1511 बांदा जो उत्तर प्रदेश में है, उनकी मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक है। आपको उनका महान ग्रंथ पता होगा, तुलसी रामायण, पता है ना? तो गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा, लोगों की भाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज 500 से पूर्व या 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो, इनकी जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस, अभी मैंने कहा, आपका इसका जिक्र किया था, रामचरितमानस, वह जन जन को कंठस्थ था। अभी भी रेडियो पर, टीवी पर जब लगता है रामचरितमानस, लोग बहुत ही ध्यान से उसे सुनते हैं। ऐसा ही वो ग्रंथ है। आपके द्वारा रामचरित महाकाव्य जो है, आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस विश्व का लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है। आपने जो ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस, वह विश्व के, दुनिया के जो लोकप्रिय ग्रंथ है, वह 100 महाकाव्य है। दुनिया के जो प्रथम 100 महाकाव्य है, उनमें उसे महत्वपूर्ण स्थान है। आपकी प्रमुख कृतियां रामचरितमानस, ये महाकाव्य है, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुबलक, बरईव रामायण, जानकी मंगल आदि आपका बहुत सा साहित्य, बहुत सी कृतियां है। तो देखते हैं। और यह जो है, यह चौपाई छंद में, जो छंद है हिंदी के, जो छंद है, इसे यह जो है अवधी बोली में लिखा गया है। यह जो खंड काव्य है, इसी रामचरितमानस में से कुछ छंद, चौपाइया, जो चौपाई और दोहे लोकप्रिय छंदों में से प्रस्तुत इस काव्य खंड में तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर वर्णन वर्षा ऋतु का किया है। इस काव्य खंड में उन्होंने वर्षा ऋतु से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को जन जीवन से जोड़कर देखा है। यह जो काव्य है, जब पता है आपको, भगवान श्री राम और माता जानकी लक्ष्मण के संग वनवास के लिए गए थे, और वहां पर माता सीता का हरण होता था, और सीता हरण के पश्चात का यह वर्णन है। श्री राम, लक्ष्मण, मां सीता की खोज में वन में भटक रहे, और तब बरसात की ऋतु आती है। पर बरसात की ऋतु आने पर भी सीता जी का कहीं पता नहीं चल सका। कवि ने इस खंड काव्य में श्री राम की मन की व्याकुलता का चित्रण है। अपनी पत्नी के लिए, सीता के लिए उनका मन कितना व्याकुल है, उसका वर्णन इस खंड काव्य में किया है।
देखिए क्या कहते हैं, घन घन नभ गरजत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक दामिनी रही घन माही, खल के प्रीति जथा स्थिर नाही। कवि जो है गोस्वामी तुलसीदास जी इस कविता के माध्यम से कहते हैं खल, खल यानी शत्रु, खल शत्रु, दामिनी दामिनी बिजली, दामिनी बिजली, घन घन बादल। तो कवि यहां पर कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। घन बादल, नभ आसमान, नभ यानी आसमान, नभ में बादल जो है, आसमान में बादल जो है उमड़ घुमड़ कर गर्जना कर रहे हैं। अभी परसों हुआ था ना, बहुत से बिजली चमक रही थी, आकाश से आवाजें आ रही थी। तो कवि तुलसीदास जी यहां पर कहते हैं कि आकाश में उमड़ घुमड़ कर बादल गर्जना कर रहे हैं। और तब श्री राम जी है, राम जी कह रहे हैं कि मेरी प्रिय पत्नी, मेरी प्रिया सीता के बिन मेरा मन डर रहा है। प्रियहीन डरपत मन मोरा, मेरी प्रिया के बगैर, मेरी पत्नी सीता के बगैर मेरा मन डर रहा है। दामिनी दमक रही घन माही, दामिनी बिजली, आकाश में ऐसी बिजली चमक रही है, ऐसी बिजली चमक रही है, कैसी? खल के प्रीति जथा स्थिर नाही। खल शत्रु, जैसे शत्रु दुष्ट व्यक्ति। तो कवि यहां पर कहते हैं कि जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं होती है, वह दुष्ट व्यक्ति कभी एक से दोस्ती नहीं करता है। क्या करता है? जहां पर भी फायदा होता है फायदे के लिए दोस्ती करते हैं। इसलिए वह कहते हैं जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता कभी स्थिर नहीं होती है, यानी कि वो बिजली जो है वह चमकती है, बिजली की तरह चमकती है और चमक कर गायब हो जाती है। वह चमक कर गायब हो जाती है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता। जैसे आसमान में बिजली चमकती है, गायब होती है, वैसे आज दुष्ट व्यक्ति से दोस्ती है, कल वह आपके साथ दोस्ती रखेगा ही पता नहीं है। वर्ष ही जलत भूमि निराये, जथा नव ही बुध विद्या पाए। बूंद आघात सही ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। गिरी पर्वत, गिरी पर्वत, गिरी पर्वत। यहां पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बादल जो है, यानी घनघोर बारिश हो रही है, घनघोर बारिश हो रही है। तो बारिश कहाँ आ गई है? पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रही है। बारिश जो है पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रही है, उसके लिए उन्होंने कहा है बरस ही जलद भूमि निराये। भूमि पृथ्वी के नजदीक आकर बारिश बरस रही है, यानी बारिश नीचे उतर रही है। ठीक उसी प्रकार जथ नव ही बुध विद्या पाए। ठीक उसी प्रकार क्या करता है? विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाता है। बुध विद्वान, उसी तरह विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, जिनमें खाली बर्तन बहुत आवाज करते हैं, वैसे जिनके पास कुछ है वो बताते नहीं मेरे पास कितना है, वो विनम्र होते हैं। उसी तरह कवि यहां पर कहते हैं कि विद्या प्राप्त करने के बाद विद्वान व्यक्ति विनम्र हो जाता है। कैसे? दूसरे देखिए, बूंद आघात सही ही गिरी जैसे। गिरी पर्वत, सही ही सहना। पहाड़ से जो बारिश की बूंदे प्रहार कर रही है, आसमान से पहाड़ पर बारिश हो रही है, बारिश की बूंदे प्रहार कर रही है, लेकिन
लेकिन पहाड़ जो है शांत भाव से वो बारिश की मार सहता है। पहाड़ जो है शांत भाव से बारिश की मार जो है वह सहता है। कैसे कैसे उन्होंने खल के बचन संत सहे जैसे। खल दुष्ट व्यक्ति, खल यानी दुष्ट व्यक्ति, जैसा दुष्ट व्यक्ति क्या करता है, कटु वचन कहता है, और वह कटु वचन संत जो है उन कटु वचनों को सह लेते हैं। दुष्ट व्यक्ति की आदत ही होती है भला बुरा कहना, कटु वचन कहना, लेकिन संत जो है उल्टा जवाब नहीं देते हैं। वह दुष्ट के जो कटु वचन है सहते हैं। किसके जैसे? जैसे पहाड़ है, पर्वत है, बारिश के बूंदों की मार सहता है, लेकिन वो उफ तक नहीं करता है, शांत भाव से सब कुछ सहता है। वैसे संत पुरुष दुष्ट लोगों के कटुवचन वह सहते हैं। शुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरहु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लिपटानी। जब बारिश होती है, बारिश के पानी से छोटी छोटी नदियां जो है वो छोटी छोटी नदियां पूरी भर जाती है। अभी हम देख रहे हैं सब और बाढ़ सदृश स्थिति, सदृश नहीं बाढ़ ही आ रही है, सभी और बाढ़ आ रही है, और बाढ़ की वजह से बहुत से नदी तालाब जो है बाढ़ के पानी से बह रहे, अपने साथ साथ खेतों को उजाड़ रहे, गांवों को उजाड़ रहे। उसी तरह जब बारिश होती है, वर्षा होता है, वर्षा के जल से क्या होता है, नदी नाले जो है वह क्या करते हैं, जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ते जाता है, गांव के गांव अपने साथ ले जाते हैं। उसी तरह अपने किनारों के तोड़ते हुए आगे जाते हैं। वैसे ही कवि कहते हैं कि यहां पर मामूली धन पाकर व्यक्ति, मामूली थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, आप कहते हैं ना थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, बहुत घमंड आ गया, वैसे उसी तरह मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं। मेरे पास बहुत धन है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा धन पाकर जो है वो लोग इतराने लगते हैं, यानी अपनी मर्यादा लिमिट क्रॉस कर देते। बात करते वक्त देखते नहीं सामने वाला क्या है, उसकी हैसियत क्या है, लिमिट क्रॉस कर देते हैं। उसी तरह अपनी मर्यादा का त्याग करते हैं, इतराने लगते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी जो है वह क्या होता है, गंदा हो गया है। जैसे पृथ्वी पर पड़ते पानी गंदा हो गया है, मानो यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो प्राणी से माया लिपट गई है, माया मोह। जैसे उस पानी से माया लिपट गई है, मोह लिपट गया है, वैसे जैसे पानी धरती पर पड़ते गंदा हो जाता है, उसी तरह वह दुष्ट व्यक्ति के पास पैसा आने से वह क्या हो जाता है, घमंडी हो जाता है। सिमटी सिमटी जल भर ही तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पाही आवा। सरिता जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। तुलसीदास जी कहते हैं पूरी वर्षा का पानी, बारिश का पानी एकत्र होता है और वो पानी नदियों को भरता है, तालाबों को भरता है। वो पानी नदियों को भरता है, तालाबों को भरता है। जैसे एक एक कर क्या करते हैं, सब सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं, सब अच्छे गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं। सिमटी सिमटी जल भरी तालाब, बूंद बूंद करके तालाब भरती है, नदियां भरती है, और क्या होता है, सब पानी एकत्र होकर तालाब को भरती है, नदियों को भरता है। उसी तरह एक एक अच्छे गुण सद्गुण सज्जन पाहियावा, सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं। सज्जन व्यक्ति के पास
इकट्ठा होते हैं। किस प्रकार? किस प्रकार? वो कहते हैं सरिता जल निधि महु जाई, होई अचल जीव हरि पाई। किसी प्रकार कहते हैं वह, इस प्रकार कि जिस प्रकार जीव भगवान को प्राप्त करता है, ईश्वर से प्राप्त कर अचल हो जाता है, यानी जो आवागमन का चक्र है, स्वर्ग मृत्यु पाताल जो है, जन्म मृत्यु, इस चक्र से मुक्ति पाता है। इस चक्र से हमेशा के लिए वह मुक्ति पाता है। कौन? जीव जो है इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाता है। अब ये दोहा है, देखिए। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नाही पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त हुई सतग्रंथ। विक्त हुई सतग्रंथ। यहां पर कवि कहते हैं जैसे हरित भूमि तृण संकुल, जैसे हरी घास से या पृथ्वी जो है बारिश होने से हरी भरी हो जाती है ना, संपूर्ण हरी भरी हो जाती है, जिससे क्या होता है? समुझी पर ही नाही पंथ, पंथ रास्ता। हमारी समझ में नहीं आता है। क्या समझ में नहीं आता है? कि यहां पर पृथ्वी पर जाने के लिए रास्ता कहां से है, जमीन पर जाने के लिए रास्ता कौन सा है, रास्ता भी दिखाई नहीं देता है। यह दृश्य ऐसे लगता है, कैसे? जिमि पाखंड विवादते लुप्त हुई सतग्रंथ। ये दृश्य ऐसे लगता है कि जैसे पाखंडी लोग, जैसे इसी पाखंडी लोगों के पाखंड से भरे मत प्रवाह से सतग्रंथ, अच्छे ग्रंथ लुप्त हो जा रहे हैं, वह गायब होते जा रहे हैं। किससे? पाखंडी के पाखंड से, दुष्ट लोगों की दुष्टता से जो भी है अच्छे ग्रंथ जो है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति का मत दुष्ट ही होगा, उसके विचार बुरे हो गए, उन विचारों की वजह से जो अच्छे ग्रंथ है, अच्छे विचार है, वह एक एक करके लुप्त होते जा रहे, गायब होते जा रहे हैं। अब चौपाई है, फिर से चौपाई है। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ ही जनु बटु समाई, नव पल्लव भर बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में दादुर की ध्वनि सुनाई देती है, दादुर की आवाज, दादुर मेंढक, चारों ओर से मेंढकों की आवाजें सुनाई देती है। और कवि कहते हैं कि यह दृश्य ऐसे लग रहा है, वेद पढ़ ही जनु बटु समाई। पहले के जमाने में जो विद्यार्थी होते थे, जो क्षत्रिय होते थे, वह क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों भी गुरुकुल जाकर विद्या प्राप्त करते थे, और सवेरे सवेरे उनके पठन की आवाजें आती थी। और कवि यहां पर कहते हैं कि चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि सुनाई दे रही है, मानो ऐसे लग रहा है कि विद्यार्थियों का समूह जो है वेद पठन कर रहा है, वेद रुचा जो कुछ भी है, वह विद्यार्थियों का समूह वेद पठन कर रहा है। वेद पठ ही जनु बिटु समाई, नव पल्लव बिटब भय अनेका। अनेक वृक्षों के बारिश होने से अनेक वृक्षों में नई कपोली आ गई है। कपोले क्या कहते हैं आप उसे? नए पत्ते आ गए, कपोले आ गई है, जिससे वह ऐसे हरे भरे सुशोभित हो गए हैं। कैसे? साधक मन जैसे मिले विवेका। जैसे साधना करने वाले व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, नॉलेज प्राप्त होता है, और साधना प्राप्त करने के बाद वह कितना खुश हो जाता है। कौन? साधक। वैसे बारिश होने पर पेड़ पौधों पे नए कपोले आ गए हैं, जिसे साधना प्राप्त करने के बाद साधक को ज्ञान प्राप्त होता है।
और वह प्रफुल्लित हो जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयहु, जस सुराज खल उद्यम गयहु। खोजत कतहु मिलहि नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। कवि यहां पर कहते हैं बरसात के दिनों में क्या होता है, मंदार और जवास, यानी कवि ने कहा अर्क और जवास, इसे कहते हैं मंदार और जवास। ये जो पौधे हैं, ये पौधे जो है पत्ते से रहित हो गए, उनके पत्ते निकल गए, पत्ते उनके झड़ गए हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है, कैसे लग रहा है, जस सुराज खल उद्यम। उन्हें देखकर ऐसे लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में क्या हो गया, दुष्टों का धंधा जाता रहा है। शासक अच्छा है, राजा अच्छा है, और अच्छा राजा के राज्य में दुष्ट लोग, उनका विनाश हो गया है, उनके दुष्ट काम नहीं चल रहे। इसलिए उन्होंने कहा है सुराज खल उद्यक गयहु, खोजत कतहु मिली नाही दूरी, क्रोध करई जिमी दूरी। कवि यहां पर कहते हैं कि धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है। देखिए बारिश के दिनों में धूल जो है खोजने पर भी नहीं मिलती है। खोजत कतहु मिली नहीं दूरी, खोजने पर भी धूल नहीं मिलती है। जैसे धर्म को, वैसे क्रोध जो है धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ऋतु धूल को नष्ट कर देती है। करद क्रोध जिमि धरई, जिस तरह से क्रोध जो है धर्म को नष्ट कर देता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं, हमारे साधु संतों ने भी कहा है कि क्रोध पर नियंत्रण कीजिए, क्रोध पर कंट्रोल कीजिए, उसे कंट्रोल में रखिए। ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं है, क्योंकि गुस्सा आता है तो इंसान अपना आपा खो बैठता है। वो क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, सामने जिससे बात कर रहा वो कौन है, ये उसे पता नहीं चलता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि क्रोध जो है वह धर्म को दूर कर देता है। उसी तरह वर्षा ऋतु ने धूल को नष्ट कर दिया है, वर्षा ऋतु ने धूल को नष्ट कर दिया है। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। नसितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भ ही कर मिला समझा। यहां पर कवि गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि अनाज से युक्त जो खेती है वह लहलहाती खेती हरी भरी हो गई है, और पृथ्वी इस समय पृथ्वी जो है इस समय शोभायमान हो रही है, क्योंकि पूरे खेत जो है फसल से भर गए और पृथ्वी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। कैसे, उपकारी कै संपत्ति जैसे। कवि कहते हैं वो पृथ्वी इस तरह से सुंदर दिख रही है जैसे उपकार करने वाला व्यक्ति जो है शोभायमान होता है, दूसरों को मदद करने वाला व्यक्ति है, सब लोगों में अलग ही दिखता है। उसी तरह पृथ्वी जो है क्या करती है, पृथ्वी उपकार करती है, सहायता करती है, मदद करती है। किसकी, इंसानों की, क्योंकि खाने के लिए अनाज देती है। उसी प्रकार उपकार करने वाला व्यक्ति, सहायता करने वाला व्यक्ति जो है वह सब इंसानों में शोभायमान दिखता है। निशितम खन खद्योत विराजा, जनु दम्भ ही कर मिला समाजा। कवि यहां पर कहते हैं रात के अंधेरे में जुगनू जो है चारों ओर दिखाई दे रहे। जुगनू पता नहीं मराठी काजवा। रात के अंधेरे में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे और उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि जैसे पूरे घमंडियों का समूह एकत्रित हो गया है। जैसे घमंड करने वाले व्यक्ति, उनका समूह एकत्र हो गया है। किसमें, अंधेरे में जिगजग करते हैं। उसी तरह कवि कहते हैं कि रात के अंधेरे में जो जुगनू दिखाई देते हैं, चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि पूरे घमंडियों का समूह
एक हुआ दंभ, घमंड। वह घमंडी लोगों का समूह एक हो गया है, घमंडी लोग सब एक साथ आ गए हैं। देखिए, कृषि निरा वही चतुर किसाना, जिमि बुध तज ही मोह मद माना। देखत चक्र बाग खद नाही, कली ही पाई जिमि धर्म पराई। जैसे चतुर किसान जो है अपने फसलों की निगरानी कर रहा है, अपनी फसल जो है क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। अपनी फसल में घास फूस जो है वह, पता है किसानों का काम क्या है, 4 महीने 3 महीने तक फसल की देखभाल करते हैं। जो भी दूसरी घास है वो फसल से निकालकर बाहर फेंक देते हैं, घास फूस को निकालकर फेंक देते हैं। उसी प्रकार जिमि बुध तज ही मद मोह। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, और किसानों को देखकर ऐसे लगता है जैसे विद्वान लोग क्या करते हैं, जो षड विकार है, मद मोह माया द्वेष मत्सर, ये षड विकार है, उन षड विकारों को निकालकर फेंक देते हैं। कैसे? चतुर किसान की तरह। किसकी तरह? चतुर की किसान की तरह। क्योंकि चतुर किसान जो है अपनी खेती बाड़ी में ऐसी जो घास है वो बर्दाश्त नहीं करता, उन्हें निकालकर फेंक देता है। वैसे जो है सज्जन लोग, विद्वान लोग इस षड विकारों को निकालकर फेंक देते, अपने पास उन्हें आने नहीं देते। देखत चक्र बाग खद नाही। बरसात के दिनों में कहीं भी आपको कौन दिखाई नहीं देगा? चक्र बाग पक्षी जो है कहीं आपको दिखाई दे रहे, कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे। ये उसी तरह शोभायमान है। किसकी तरह? कल ही पाही जिमि धर्म पराई। इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या हो गया, कलियुग में धर्म पलायन कर गया हो। जैसे बारिश के दिनों में चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं देता है, उसी तरह कलियुग में अब धर्म नहीं रहा है। धर्म यहां से भाग गया है। जैसे बारिश के दिनों से चक्रवात पक्षी भाग जाता है, वैसे कलियुग में से धर्म जो है वो भाग गया है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बढ़त जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थनि नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। कवि कहते हैं कि यह पृथ्वी जो है अनेक जीव जंतुओं से भरी हुई है। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु है और यह उसी प्रकार शोभायमान है, उसी प्रकार सुंदर दिख रहे हैं। कैसे सुंदर दिख रहे हैं? जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि होती है, प्रजा की बढ़ोतरी होती है, प्रजा का प्रोग्रेस होता है। उसी तरह ये पृथ्वी अनेक जीव जंतुओं से भरी पड़ी है। उसी प्रकार वह शोभायमान है, जैसे अच्छे राजा का राज्य शोभा देता है और उसके राज्य में प्रजा की वृद्धि होती है, प्रोग्रेस होता है, बढ़ोतरी होती है। जह तह रहे पथिक थनि नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजाना। दूसरे इसमें वो कहते हैं यहां वहां अनेक तरह के राही मुसाफिर थक कर क्या करते हैं? इस तरह ठहरे हुए हैं। राहगीर, मुसाफिर, पथिक राह में ठहरे हुए, जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर उसकी इंद्रिय शिथिल हो जाती है। उसकी इंद्रिय जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, जिस तरह से उसके इंद्रिय क्या होते हैं? शिथिल हो जाते हैं और वह विषयों की ओर जाना छोड़ देता है। विषय जो हमारे विषय है, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर या लालच, सबसे बड़ा लालच, कोई भी हो आदमी उसकी ओर, हमारा मन ना भी कहता तो उसकी ओर जाता है। लेकिन तुलसीदास जी यहां पर कहते हैं कि जैसे इंद्रिय शिथिल होने हो जाने पर, जैसे इन इंद्रियों पर इंसान का कंट्रोल होता है। इन्हें जो है
हमारे कंट्रोल में रखना, हमें उनके कंट्रोल में नहीं जाना है, रिमोट कंट्रोल हमारे पास रखना है। जो हमारी आंखें हैं, जो हमारे कान हैं, जो हमारी जीभ है, इनकी बातें नहीं सुननी है, हम उन्हें हमारी बातें सुनानी है। बुरा नहीं देखना है, नहीं देखना है। बताओ, अपने आप आंखें बंद हो जाएगी। आंखों को आपका सुनना चाहिए, आंखों पर आपका कंट्रोल होगा। बुरी बात नहीं सुननी है, आपकी बात कानों ने सुननी चाहिए, लेकिन ये सुनते नहीं है। कान देते, इधर से आवाज आ रही, उधर से आवाज आ रही, या आपकी आंखें बुरी बातें नहीं देखनी चाहिए, तो भी आंखें मानती है, ऐसे बीच में ही देखती है झरोखे से। इसलिए वे कहते हैं कि जहां पर जैसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त हो, ये कब होता है? ज्ञान प्राप्त होने के बाद, नॉलेज प्राप्त होने के बाद ऐसे होता है। इसलिए कहते हैं कि इंद्रिया जो है वो शिथिल हो जाती है और मन जो है विषयों की ओर जाना छोड़ देता है। मन विषयों की ओर जाना छोड़ देता है। कबहु प्रबल महु मानत जहतह मेघ बिलाही, जिमि कपुत के उपजे कुल सुधर्म नसाई। कभी यहां पर कहते हैं कभी कभी वायु जो है, हवा जो है तेज गति से चलती है, इसे क्या होता है? यहां के बादल वहां, वहां के बादल यहां पर, यानी यहां वहां बादल गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है। यह दृश्य किस प्रकार लगता है? यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में कुपुत्र का जन्म होने पर, कुपुत्र बुरी संतान, जिस तरह से परिवार में कुपुत्र का जन्म होने से क्या होता है? उस कुल से उत्तम धर्म जो है वह नष्ट हो जाता है। उस घराने से, उस परिवार में धर्म जो है वह नष्ट हो जाता है। किस वजह से? बुरे पुत्र ने, कुपुत्र ने जन्म लेने की वजह से। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु प्रकट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी यहां पर कहते हैं कभी कभी क्या होता है? बादलों के कारण, आसमान में बादल होता है, सूरज आते हैं, तो आसमान क्या, बादल क्या करते हैं? सूरज को ढक देते हैं। उन सूरज के वजह से क्या होता है? आसमान में बादल छाते हैं और चारों ओर अंधेरा छाने लगता है, या अंधेरा छा जाता है। और कभी कभी सूरज प्रकट होता है, कभी कभी सूर्य आता है, बादलों के ओट में छिप जाते हैं, ऐसे लगता है अंधेरा हो गया, फिर से वह सूरज जो है बाहर आता है, फिर से उजाला होता है। तब ऐसे लगता है कि बुरी संगति पाकर ज्ञान भी नष्ट हो गया, नॉलेज भी नष्ट हो गया, और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया। इसलिए संगति का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए कहते हैं अच्छे की सोहबत में रहो, अच्छे के साथ रहो तो गुण अच्छे होंगे, नॉलेज अच्छा मिलेगा। बुरे लोगों के साथ रहोगे तो जो है वो भी चला जाएगा। इस तरह से कौन है? तुलसीदास जी, इन्होंने इस तरह से वर्णन किया है। इसका वर्ष ही जलद, वर्षा ऋतु का वर्णन उन्होंने इस कविता के माध्यम से यहां पर किया है। ये जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसका स्वाध्याय बाकी है।